गंगा में डालो। ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। नो जानत पाप जानत, माता जानी सो पिता। बाबा जी यहाँ की क्या मान्यता है, क्या मान्यता कुछ है यहाँ बताना तो चाहेंगे? सबसे बड़ा प्रयाग, ये सबसे बड़ा तीर्थराज है। इलाहाबाद में प्रयागराज है, ये तीर्थराज है। यहाँ पर जो है हिमालय की सारे जल धाराएँ आकर के मिलती है। ये मेरे जो लेफ्ट साइड में ये है अलकनंदा, ये हिमालय से आ रही है अलकापुरी से। इसमें सरस्वती गंगा, धौली गंगा, पिंडर गंगा, मंदाकिनी, केदारनाथ वाली मंदाकिनी मिलके आती है। ये है पितृमोक्षदायिनी गंगा भागीरथी, जो गंगा शिव की जटा से आती है। यहाँ पर ये एक गुण से संपन्न है, 15 गुण से संपन्न है। यहाँ पर वशिष्ठ कुंड है, इधर ब्रह्म कुंड है। जब दोनों वशिष्ठ यहाँ पर मिलती है तो यहीं से इनको गंगा नाम मिलता है, और बंगाल की खाड़ी तक गंगा नाम है इसको। यहाँ पर भगवान राम आए, 11 वर्ष तक तपस्या की, रावण की वध किया था। रावण ब्राह्मण था, उसके जो ब्रह्म हत्या लगी उसके निवारण के लिए भगवान राम ने यहाँ पर 11 वर्ष तक तपस्या की है, और अपने पिताजी का पिंडदान तर्पण यही किया। इसलिए यहाँ पर लोग अपने जो पूर्वजों को यहाँ पर जलदान तर्पण पिंडदान करते हैं। ये विष्णु की नाभि है, गया में चरण है, यहाँ पर नाभि है, और बद्रीनाथ में कपाल है, मोक्ष धाम। ये सबसे बड़े तीर्थ स्थान है, सबसे बड़े तीर्थ गंगा ही है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ये गंगा है, मेरा नाम यमुना है, यमुना प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जहां दो नदियों का संगम होता है। एक नदी मेरे पीछे आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी है, और दूसरी तरफ से जो आ रही है, वो जो आपको दिखने भी लग रही है उस तरफ से साइड से, वो है भागीरथी नदी। और दोनों मिलके यहाँ मिलती हैं इस पॉइंट पे, जो आपको कलर भी दिखेगा। और जो ये स्नान कर रहे हैं पर्यटक श्रद्धालु जो भी यहाँ आए हुए हैं, एक नदी का बहाव बिल्कुल कम है, दूसरी नदी का बहाव बिल्कुल तेज़ है। अब जो तेज़ वाली नदी का बहाव है, उसने जो दूसरी नदी का बहाव है उसको हल्का सा रोका हुआ है, और मिलके यहाँ से चलती हैं। ये गंगा नदी का ही पार्ट है, और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं देवप्रयाग या केदारनाथ जाते हैं तो यहाँ से होके जाते हैं। और ये संगम है, इस नदी का, दो नदियों का आपस में संगम है आगे जाके ऋषिकेश, हरिद्वार, और आगे इस तरह से जाके पूरे देश से गुजरती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में, वहाँ जाके ये नदियाँ आपस में मिल। जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने देखा, हम छोटे छोटे 8th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते थे कि पहाड़ों पे पहाड़ी नुमा खेती होती है। पहाड़ी नुमा खेती, इसमें हमने देखा इन्होंने मक्का बो रखा है पहाड़ी नुमा खेती करके, और अरबी की फसल बोई हुई है। इसमें इसको गढ़वाली में पिलानी कहते हैं। हमने देखा यहाँ अरबी की खेती है, मक्का है। ये मक्के को हम तो करते हैं हरे चारे के रूप में यूज, और ये करते हैं हम जैसे मक्की के दाने अपने भोजन के लिए यूज। और हमने एक चीज़ और बहुत विशेष देखी कि ये ना ही कोई जैव यूरिया खाद वगैरह DAP वगैरह डालते हैं, ये सिर्फ गोबर का देसी खाद डालते हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छी खेती हमने देखी इनकी। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नीचे देख लिया, महिलाएं ही बहुत ज़्यादा मतलब खेती का काम करती हैं। इनके जो यहाँ पुरुष वर्ग है वो शहर में जाकर कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो कोई नौकरी कर रहा है। तो यहाँ महिलाएं ही अक्सर हमने देखने को मिला कि महिलाएं ही ज़्यादा खेती कर रही हैं। सुरेंद्र जी, आपका परिवार भी किसान परिवार है और आप भी खेती करते हैं। हाँ जी। क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमने देखा जी, यहाँ पर हमारे वहाँ लगभग लोग पैदावार बढ़ाने के लिए जैसे यूरिया खाद, DAP खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक। और हमने यहाँ देखा कि गोबर के खाद का प्रयोग किया जाता है, जो कि जनजीवन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और वहाँ लोग एक दूसरे को देखकर पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ही कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, खरपतवार के लिए बहुत जहरीली दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है।